जी बच्चों, नैक्सट टॉपिक अपना है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ की हुंदा है कि तुहानूं इतना तो पता ही है भी किसी कंडक्टर विचों जो करंट फ्लो करवाना हुंदा तो उसके अक्रॉस सानूं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई जिहड़ा है वो करना पैंदा है। ठीक है राजे, तो अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ भी जिहड़ा कंडक्टर चो फ्लो करने वाला करंट हुंदा ना बच्चे वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरैक्टली प्रपोर्शन हुंदा है। मतलब कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा रखांगे उतना ज़्यादा करंट उसके विचों की करेगा, फ्लो करेगा। बस एक शर्त है कि कंडक्टर का टैंपरेचर, प्रैशर वगैरह, स्ट्रेन वगैरह वो टाइम के नाल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दी ओम्स लॉ, पढ़ लेना। ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाता आर। ठीक है ना, या आर इज़ इक्वल टू वी बाय आई एंड आर इज़ कांस्टेंट। तो इन शॉर्ट वी ते आई दी रेशो किसी भी कंडक्टर के लिए की होंगी है, हमेशा कांस्टेंट होंगी है। सो दैट्स वाई वी और आई दे विच जिहड़ा ग्राफ है, ग्राफ ये हमेशा की होंदा है जी अपने को स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिहड़ा है वो बनता है विच शोज़ दैट वी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इत्थे जिहड़ा ये कांस्टेंट आर है बेटा जी असीं इहनूं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की है बोल देंगे हैं। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में कभी पूछता है, कभी कभी कहता है कि ओम्स लॉ नूं तुसीं डिड्यूस करो फ्रॉम द कंसैप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो लास्ट लैक्चर दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आई इज़ इक्वल टू ए एन ई वी डी। तो लास्ट लैक्चर ही आपां वी डी की वैल्यू फाइंड आउट की सी ई टॉ बाय एम, निगलैक्ट द नैगेटिव साइन। फिर जिहड़ा ई हुंदा है बच्चे, ई वो किस दे इक्वल हुंदा है, वो हुंदा है वी बाय एल दे। तो रिप्लेस कर दो, ई जगह पे लिख दो वी बाय एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद है ना, E is equal to V by L. V by L is the potential gradient, which is the relation between electric field intensity and potential gradient. ठीक है ना। अच्छा, ये एक्सप्रेशन अपने को बन गया I is equal to a n e square tau by m l into V। इतना तुसी V निकाल लो। ठीक है ना, V या नीचे ले जाओ, एक ही बन गया I by V is equal to this। दोनों साइड ते रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है ना, V by I is equal to this। पर बच्चे वी बाय आई ही तो आप हुणे उपर की कह गए हैं, ये आर दे इक्वल होंदा है। सो दैट्स वाई आ एक्सप्रैशन आर दे इक्वल हो गया। ठीक है ना। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट वी बाय आई इज़ इक्वल टू आर, वेयर आर असी इसनों पुट किया है, किसनों इसनों पुट किया है, किसनों एम एल बाय ए एन ई स्क्वेयर इंटू टॉ देना। ठीक है ना। तो इस तरह साढ़े को वी किस दे इक्वल आ गया आर आई। एक तो ओम्स लॉ प्रूव हो गया ये। ठीक है, दूसरा सानू आर वास्ते भी एक फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला फॉर दी आर इज़ एम एल बाय ए एन ई स्क्वेयर इंटू टॉ, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एन होंदा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इलेक्ट्रॉन द चार्ज, टॉ रिलैक्सेशन टाइम, एम इलेक्ट्रॉन द मास। ठीक है बेटा जी, दैट्स हाउ वी डिड्यूस द ओम्स लॉ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, हुणे ओम्स लॉ नूं डिड्यूस करते करते आपां रेजिस्टेंस बारे स्टडी कीता। तो रेजिस्टेंस की हुंदी है, कंडक्टर के रस्ते विच रुकावट पैदा करने वाली प्रॉपर्टी जी है ना, करंट के रस्ते सॉरी रुकावट पैदा करने वाली जी प्रॉपर्टी है उसनों बच्चे आप रेजिस्टेंस बोल दें हैं। मैथमैटिकली ये वी बाय आई के इक्वल होंगे होने आप पिछे बोल के आए। और कभी भी रेजिस्टेंस जो मैथमैटिकल कैलकुलेट करते हैं तो उसका SI यूनिट ओम लगाने हैं। 1 ओम रेजिस्टेंस कदों बोलांगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पीयर। मतलब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ और अगर उस 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है दैन वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 ओम। ठीक है, ओके। तो आ डायमेंशन फॉर्मूला है, तुम खुद देख सकते हो। रेजिस्टेंस होंगी क्यों है, मतलब करंट के रस्ते रुकावट होंगी क्यों है। तो लास्ट टॉपिक मैं तुहानूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो समझाया सी, मैं तुहानूं बोलिया सी जो इलैक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड वाले पासे दौड़ते हैं ना तो रस्ते में एटम्स आइंस दे नाल उन्हां दी कोलिजन होंदी है। तो वो कोलिजनस ही एक्चुअली रेजिस्टेंस तक ही होंदे राजे अपने को रीजन होंदे, कारण होंदे हैं साडे कोल। ठीक है ना। बाकी देखो रेजिस्टेंस जी होंगी है ना वो किसी भी कंडक्टर की लेंथ के डायरैक्टली प्रपोर्शन होंगी है। जिन्ना लंबा कंडक्टर उन्नी वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। फिर वो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन के इनवर्सली प्रपोर्शन होंगी है। मतलब जितना कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन एक तरह तुम कह सकते हो कंडक्टर की जी मोटाई होंगी है, थिकनेस,
ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਥਿਕ ਕੰਡक्टर ਹੋਏਗਾ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के पास होने का रास्ता उतना आसान होएगा। तो अगर ये दोनों फैक्टर कंबाइन कर दिए तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और अगर आ वाली प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटा दिए तो वी गेट अ कांस्टेंट रॉ, एंड दिस रॉ कांस्टेंट इज कॉल्ड द इलैक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, जो मैं ऊपर टॉपिक का भी नाम लिखा सी रजिस्टिविटी। ठीक है बच्चे, तो ये अपने को रजिस्टिविटी होंगी है, या इन्हू स्पैसीफिक रजिस्टेंस भी आप बोल दें। अगर इसके यूनिट निकालने हैं तो आ वाले फॉर्मूले चों तुसी रॉ निकाल के आर का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर लगा दो तो ओम मीटर इसके यूनिट्स आ जाएंगे। आर डायमेंशनल फार्मूला इन्हू खुद बना के देखना। ठीक है ना। अच्छा, हुण रजिस्टिविटी किहड़े फैक्टर्स ते की करती है, डिपेंड करती हैगी। बेटा देखो आर किहदे इक्वल है, वी बाय आई दे। ठीक है। अच्छा, तो आई जिहड़ा है वो किसदे इक्वल हुंदा है, ए एन ई इंटू वी डी दे, एंड वी किसदे इक्वल है, ई इंटू एल दे, है ना। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पुट करो। ठीक है ना। एम ऊपर चला जाएगा, ई नाल ई कैंसल, तो आर इसके इक्वल आ गया एम एल ओवर ए एन ई स्क्वायर इंटू टाओ। चाहे तुम आ वाले स्टैप नहीं भी करोगे तो भी कोई गल नहीं बच्चे, आर इज इक्वल टू एम एल ए एन ई स्क्वायर इंटू टाओ तुम सीधा भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप पिछले प्रूव करके आए हैं इसमें। तो हुणे आप बोलिया आर जिहड़ा है वो रॉ एल बाय ए इक्वल है। अगर असीं ये दोनों इक्वेट कर लीए, तुसीं करना तुसीं ऐ करना इत्थों ही कर लीओ, आर स्टैप चाहे ना करिए कोई नहीं। ठीक है ना। तो आर रॉ एल बे एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर इंटू टाओ, एल ना एल कैंसल, ए नाल ए कैंसल, तो रजिस्टिविटी किस दे इक्वल आ गई, एम ओवर एन ई स्क्वायर इंटू टाओ। बच्चे इदा होंगे, देखो जो एम है वो तो इलैक्ट्रॉन का मास है, ई इलैक्ट्रॉन का चार्ज है, ये तो कॉन्सटेंट है, ये चेंज नहीं हो सकते। यदा मतलब रजिस्टिविटी एक तो एन ते डिपेंड करती, एक टाओ ते डिपेंड करती है। एन ते डिपेंड करना, वट डज द मीनिंग ऑफ एन ते डिपेंड करना। देखो एन की है, एन इज द नंबर ऑफ electrons per unit volume of the conductor which depend on the nature of conductor, and tau is the relaxation time which depend on the temperature of the conductor। तो कह सकते हैं आप कि रजिस्टिविटी एक तो कंडक्टर की नेचर से डिपेंड करती, दूसरा टैंपरेचर से। मतलब अलग अलग नेचर वाले कंडक्टर, जिमें कॉपर की रजिस्टिविटी होर होएगी, एलमीनीयम की होर होएगी, ठीक है ना, आयरन की होर होएगी। अलग अलग टैंपरेचर से भी रजिस्टिविटी अलग अलग होंगी है। ठीक है ना। जिमें मतलब सपोज करो कंडक्टर का टैंपरेचर 20 है, 30 है, 40 है, तो रजिस्टिविटी वेरी कर जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ते टैंपरेचर ते डिपेंड है, पर रजिस्टेंस जिहड़ी है, रजिस्टेंस अगर मैं रजिस्टेंस का फार्मूला तुहानूं दोबारा दिखावां वाला जिहड़ा आपां हुणे प्रूव कीता सी, एम एल ए एन ई स्क्वायर ओवर टाओ, तो रजिस्टेंस जिहड़ी है वो लेंथ, एरिया, नेचर और टैंपरेचर, चार फैक्टर्स ते की करती है, डिपेंड करती है। मतलब मान के चलो एक कंडक्टर है मेरे को, उसनूं मैं खिंच के लंबा कर दियां, और मैं तुहानूं पुछां डबल कर दियां ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ, मान लो पहले ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ जो भी सी उस तो डबल कर दी, और मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਉਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ नहीं करती, पर रजिस्टेंस लेंथ ते की करती है, डिपेंड करती है साडे कोल। ठीक है ना। तो इदां दे कॉन्सैप्चुअल क्वेश्चनस आ जाते हैं। आ नीचे एक टेबल है, ये मैटल्स, अलॉयज़, सैमी कंडक्टर्स, इंसूलेटर्स, इन्हां दी रजिस्टिविटीज़ लिखियां हुई हैं। तो सब तो घट रजिस्टिविटी किहदी हुंदी है, देखो राजी, मैटल्स दी, मैटल्स तो ज़्यादा अलॉयज़ दी, उस तो ज़्यादा फिर सैमी कंडक्टर, फिर इंसूलेटर्स की सब तो ज़्यादा रजिस्टिविटी हुंदी है। ठीक है। यही कारण है कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਪਰ ਦੀ, ਪਰ ਕਾਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, फिर एक टर्म होंगी दैट इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। अगर असीं करंट नूं एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन नाल डिवाइड कर दईए ना, तो उसनूं करंट डेंसिटी बोल देंगे हैं। करंट इज़ ए एन ई इंटू वी डी ओवर ए नाल ए कट दो, तो ये बन गया जे इज़ इक्वल टू एन ई इंटू वी डी, या जे इज़ इक्वल टू एन ई वी डी। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस द यूनिट एरिया एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर होंदा है। ठीक है। अच्छा, फिर एक टर्म होंगी है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। ये रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होंगी है। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है ना। तो यूनिट भी ਇਹਦਾ रजिस्टेंस का उल्टा होंगे, वो ओम होंगे है, महो या पर ओम या साइमन भी बोल दें।
ठीक है बच्चे। अच्छा, फिर एक टर्म होंगी है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी, इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी होंगी राजे, ठीक है ना। इसका भी यूनिट रजिस्टिविटी का उल्टा यूनिट होंगे है, ठीक है। मतलब पर ओम पर मीटर या मोह पर मीटर या साइमन पर मीटर, ठीक है। अच्छा, जे करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, ई इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समटाइम पूछा जाता है कि इन्होंने तिनों में की रिलेशन है, तो याद रख लेना आ रिलेशन होंगे इन्होंने तिनों में। जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर ई। एग्जाम चाहे कि ड्राइव करो तो फिर जे इज़ इक्वल टू आई बाय ए, आई ए एन ई वी डी बाय ए नाल ए कट, एन ई वी डी का फॉर्मूला पुट करता, यह बन गया एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम इंटू ई, ठीक है ना। हुण जिहड़ा रॉ आपां हुणे पिछे कितना प्रूव करके आए हैं, एम ओवर एन ई स्क्वायर इंटू टॉ, तो 1 ओवर रॉ किहदे इक्वल होएगा, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। सो यह हैगा एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, तो ये 1 ओवर रॉ हो गया, एंड 1 ओवर रॉ इज सिग्मा, सो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ओके बेटा।